कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना जी आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारती जी आपको नमस्कार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। भारती जी आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे पत्र आए हैं। जी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पोस्ट कार्ड भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ टैब आपने हाथ में लिया। इसका मतलब जो व्हाट्सएप संदेश हैं वो ज्यादा हैं। लंबे लंबे पत्र हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, तो पत्रों की शुरुआत की जाए। जी कल्पना जी, बहुत आसान हो गया है मोबाइल पे टाइप करना, है ना। कभी एक दौर था, लेकिन वो जो पत्र आते थे उनकी बात ही कुछ और थी। उसमें श्रोताओं की उंगलियों का स्पर्श था जो हमें महसूस होता था कि कितने प्यार से वो शब्द उकेरे जाते थे। उंगलियों का स्पर्श तो अब भी है। हाँ जी, अब भी है। उंगलियों के द्वारा ये टाइप किया जा रहा है, लेकिन वो गर्माहट उसमें कम नजर आती है जो पहले थी। उसमें प्यार था शब्दों में। जी वजनदार होते थे। हाँ। लेकिन अब श्रोता दिल खोल के नहीं लिखते ना। कल्पना जी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पहले जो श्रोता थे वो तारीफ भी करते थे और अधिकार पूर्वक हमें डांट भी लगाते थे, गुस्सा भी होते थे, नाराजगी उनकी होती थी कि आपने कार्यक्रम अच्छा नहीं किया, है ना। अब वो कहीं उसको हम मिस करते हैं। बिल्कुल हम मिस करते हैं। तभी तो हम पिछले कार्यक्रम में कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट तक हमारे श्रोता सीमित रह गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या विज्ञान ने क्या इतना हमें हम पीछे रख दिया या आगे दौड़ गए हम? आगे बढ़ाने की बात करता है हमेशा, और ये जो कट कॉपी पेस्ट से हम आगे निकलेंगे। और केवल टाइपिंग की सुविधा है और उसमें अक्षरों को आप एक नया रूप दीजिए, अपने को अभिव्यक्त कीजिए, खूबसूरती के साथ कीजिए। ये हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, कहें तो आप शुरुआत करें। जी हाँ, पहला खत किसका है? ये लिखते हैं बक्सेना दातागंज से ही विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ लाभ गुनगुन। लिखते हैं चंद पंक्तियां। दिल से रोए मगर होठों से मुस्कुरा बैठी, दिल से रोए मगर होठों से मुस्कुरा बैठे, यूं ही हम किसी से वफा निभा बैठे। वो हमें एक लम्हा न दे पाए अपने प्यार का, और हम उनके लिए अपनी जिंदगी गवा बैठे। वाह क्या बात है। लेकिन इसमें निराशा दिखाई देती है कल्पना जी। आपने हमें भी कुछ खूबसूरत लम्हे दिए हैं और हम सदा याद रखेंगे इन श्रोताओं को कि आपने जो समय आकाशवाणी को दिया है और वो रिश्ता बना हुआ है, उसमें कहीं ब्रेकअप नहीं आने वाला और कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि निराशा में आप जा रहे हैं। रेडियो हमेशा आशा की बात करता है और आप आशावान बने रहें। आपके जो लम्हे आपने किसी और को दिए थे वो भी यादगार हैं, क्योंकि वो आपके जहन में आज तक हैं। लेकिन आप भविष्य की ओर देखिए और ये खूबसूरत लम्हे आप रेडियो को दे रहे हैं, रेडियो के साथ जुड़ रहे हैं। तमाम श्रोता आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 7 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 6 मार्च का आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 6 मार्च को शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 6 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम और 5 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम हमें अच्छे लगे। 4 मार्च को आपकी फरमाइश कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगा और एक कलाकार कार्यक्रम हमने सुना था। 4 मार्च को प्रीति जिंटा के बारे में जो गीत सुनवाए गए वो भी हमें अच्छे लगे। 3 मार्च को कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा, जानकारी हमें मिली। 1 मार्च को हेलो फरमाइश कार्यक्रम रमन रावत के साथ हमने सुना, मेरी कॉल भी शामिल हुई, हमें अच्छा लगा। 4 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी सुना, पर हमारा कार्यक्रम में पत्र शामिल नहीं हुआ, हमें बुरा लगा। जी आज आपका पत्र शामिल हो गया और आपने तमाम कार्यक्रमों को सुना है, उनके बारे में विस्तार से लिखा भी है, तिथि वार आपने लिखा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्यक्रम को आप कितना महत्व देते हैं। रमन रावत की आवाज में आपने कार्यक्रम सुना और आपकी कॉल भी उसमें शामिल हुई। तो एक नए प्रस्तुतकर्ता आपके साथ जुड़े और निश्चित तौर पर आपको भविष्य में और भी अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। आपकी आवाज उस कार्यक्रम में आई तो वो जो नाराजगी आपकी दूर हो जानी चाहिए कि आपका खत पिछले कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। नमस्कार देहरादून कल्पना जी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है उस दृष्टि से, क्योंकि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। नयापन उसमें होता है, नया मेहमान आपके पास आता है और नई बातें होती हैं। विभिन्न दिवसों को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि, उस पर हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होती है उत्तराखंड में, और खासतौर से देहरादून जिले में जो भी घटनाक्रम होता है और जो होने वाला होता है
कई ऐसे आयोजन होने वाले होते हैं, तो उस दिन हम उन खास आयोजनों पर चर्चा भी करते हैं। मेहमान हमारे स्टूडियो में आते हैं, हम स्टूडियो से बाहर भी जाते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, आप सुनते रहें। अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी आपकी राय हम जानने के लिए आतुर हैं। जी, और इनका पत्र कार्यक्रम में शामिल हो गया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, गांव डेर पाटन गुजरात से हैं, धीरज बी रबारी। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून से नियमित श्रोता मित्र हूँ और हर रोज के कार्यक्रम सुबह 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश सुनता हूँ। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं। कार्यक्रम की पेशकश लाजवाब होती है। हम जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी देहरादून केंद्र से सजीव फोन इन कार्यक्रम का पेश होता है। हम पहली बार व्हाट्सएप पत्र भेज रहे हैं, शामिल होगा इसी उम्मीद के साथ। आपका नियमित श्रोता मित्र। जी, आपका स्वागत है। गुजरात से आप हमें पत्र भेज रहे हैं और गुजरात में आप हमें सुनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। कि देश के दूर दराज के जो राज्य हैं वहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है और हमारे श्रोता मित्र वहाँ बैठे हमें सुन रहे हैं। जी। आपने लिखा कि सजीव, हमारा कोई भी कार्यक्रम सजीव इस तरह से नहीं होता। फोन इन कार्यक्रम ये रिकॉर्डेड होता है। प्रत्येक गुरुवार 4 से 5 बजे के मध्य इसकी रिकॉर्डिंग होती है और शुक्रवार को रात्रि 10 से 11 बजे हम इसको प्रसारित करते हैं। बाकी आपने अन्य कार्यक्रम की प्रशंसा लिखकर भेजी है, तो कार्यक्रम इसी प्रकार प्रसारित होते रहेंगे और आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। अगर फोन इन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 7088001382 और व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम हमारा सजीव कार्यक्रम होता है जी। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, बलवंत सिंह चौहान, मार्केट गजा, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से। गाँव इनका फलसारी। लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम बहुत ही गजब के हैं और आपके सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और आप मेरा मैसेज कब शामिल करेंगे? आपका मैसेज आज शामिल हो गया है और ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उसके बाद भी ये पूछते हैं कि कब शामिल होगा। आज ये कार्यक्रम में शामिल हो रहा है और फलसारी से आप हैं, गजा के टिहरी से आपने ये खत लिखा है। आप लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहे हैं और गुनते भी रहे हैं, प्रशंसा भी आप करते रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। अगला जो अब आप पत्र भेजें तो हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर लिखकर भेजें। खास तौर से ग्राम जगत कार्यक्रम जो सायं 5:45 से और 7 बजे के मध्य प्रसारित होता है, उस कार्यक्रम के बारे में जो राय आपकी बनती है उसे अवश्य लिखें। जी, ये मैसेज श्रोता लिखते हैं, जीवन एक अनमोल है। इस जीवन को सफल तभी बनाया जा सकता है जब हम किसी से अच्छे कार्यों की सीख व प्रेरणा लें। मानव जीवन है, गलतियां तो हो ही सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी पहली गलती से ही सीख ले लेते हैं तो शायद हमारे जीवन में गलतियां आएंगी ही नहीं। प्रकृति ने हमें खुशनुमा वातावरण दिया है, लेकिन हमने प्राकृतिक नजारों से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है, जिसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है और आपदाओं का जन्म हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण बनाना होगा, तभी उनका जीवन सुरक्षित होगा। मेरा अनुरोध श्रोताओं से है, मेरा पेड़ मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष मेरा मित्र अभियान के तहत इस धरती पर दोस्त बनाकर एक पौधा जरूर लगाएं। वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, टिहरी गढ़वाल। डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी का ये खत हमें प्राप्त हुआ है और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप पर्यावरण मित्र हैं और लगातार आप पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में अपने पत्र के माध्यम से भी आप जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अच्छे से याद है कि आप जब भी कहीं जाते हैं उस संस्थान को आप वृक्ष प्रदान करते हैं जी। और निश्चित तौर पर हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, उसके संतुलन को हमने बिगाड़ा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो ये एक हिमालयी प्रदेश है जहाँ पर कि ग्लेशियर हैं और पर्वत हैं, नदी हैं, लेकिन हमने इसके पर्यावरण को दूषित तो किया ही है, इसके साथ छेड़छाड़ भी की है और विकास के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने यहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है जी। और इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आपका साथ दिया जाए। डॉक्टर सोनी जैसे व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें सहयोग किया जाए। वृक्ष लगाने की आपने बात की है, तो वृक्षारोपण इस देश में लगातार होता आया है, लेकिन जो पेड़ लगाए जाए
उसकी देखभाल कौन करेगा? हम वृक्ष लगाकर भूल जाते हैं, तो उनकी देखभाल भी करनी चाहिए और एक पेड़ काटने से पहले उसकी आयु को देख लेना चाहिए कि ये पेड़ काटा जा रहा है और बहुत ज़रूरी काम के लिए काटा जा रहा है। तो उस मान लीजिए 10 साल का वृक्ष है, तो उससे 10 साल पहले हमें एक वृक्ष लगा देना चाहिए, तब हम कंपनसेट कर पाएंगे, है ना? अदरवाइज ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और निश्चित तौर पर अब आने वाला जो समय है, खासतौर से उत्तराखंड में इसे फायर सीजन के रूप में जाना जाता है। हम एक संदेश भी प्रसारित कर रहे हैं लगातार कि वनाग्नि से जो है हम बचाव करें, लोगों को जागरूक करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। और अब होली का पर्व भी नजदीक है कल्पना जी। इस अवसर पर भी होली का दहन होता है। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक बहुत स्पष्ट संदेश है। लेकिन हमें जो होली का दहन करना है तो उसके लिए प्रतीकात्मक रूप से होली का दहन करें। जो सूखी लकड़ियां हमें मिलती है उसको ही जलाएं, न कि हम हरे पेड़ काटें। इसके लिए प्रतीकात्मक जलाया जा सकता है। इसी तरह से पानी का भी हम उपयोग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वर्षा कम हुई है और भूजल का जो स्तर है और नीचे चला गया है, पानी की समस्या भी होने वाली है। तो आपका कहने का मतलब है कि सूखे रंग से होली खेलें। हाँ, सूखे और प्राकृतिक रंगों से और होली के अवसर पर हम पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, वृक्ष लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि वन ही जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही जीवन है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारे वन सुरक्षित रहें और हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आपका भारती जी संदेश निश्चित ही हमारे श्रोता सुनेंगे और इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। ये अगला मैसेज श्रोताओं ने लिख भेजा है। आप हैं जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून लिखते हैं ये 2 मार्च से 9 मार्च तक के सभी प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आए और हमारा दिल खुश हो गया। 2 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, 2 मार्च को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम, 3 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम और इसी तारीख का सैनिकों के लिए कार्यक्रम हमने सुना, काफी अच्छा लगा। 4 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया। 4 मार्च को ही एक कलाकार कार्यक्रम भी सुना और 4 मार्च को आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना जिसने हमारा दिल जीत लिया। और 5 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। 5 मार्च को व्हाट्सएप फरमाइश सुना, एक कलाकार कार्यक्रम काबिले तारीफ रहा। 6 मार्च को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम और 6 मार्च को एक कलाकार कार्यक्रम भी हमें सुना जो हमें बेहद पसंद आया। लिखते हैं कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा, उसी दिन जो रात को प्रसारित किया गया। लिखते हैं कि 7 मार्च को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम बेहद पसंद आया मुझे और मेरे परिवार वालों को। 7 मार्च को हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जब मेरी कॉल लगी मुझे बेहद खुशी हुई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जी, आपने सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है, सिलसिलेवार आपने लिखा है। लेकिन कल्पना जी, एक शिकायत हमारे श्रोताओं से है और सीधे सीधे हम कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सुना, ये कार्यक्रम सुना, वो कार्यक्रम अच्छा क्यों लगा जी। और केवल फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम ही आप यहाँ पर उसका उल्लेख करते हैं। आप बताएं कि अगर आपने नमस्कार देहरादून में कोई खास वार्ता सुनी, कोई बातचीत सुनी और उससे क्या प्रेरणा आपको मिली जी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा कहानी, वार्ता, भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम होते हैं जी। और महिला जगत है, युववाणी है, कृषि जगत है, ग्राम जगत है, अनेक कार्यक्रम है। हिंदी वार्ता के कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं। उन पर आपकी राय क्या है ये हमें लिख कर भेजिए, क्योंकि उसमें समसामयिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं, तो उन पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगली बार जब भी वो खत लिखें, अपना संदेश हम तक पहुंचाएं जी, तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और चलते चलते भारती जी लिखते हैं कि आपको और सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी टीम को महाशिवरात्रि पर्व और माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने महाशिवरात्रि पर्व का जिक्र किया, कल ही हमने इस पर्व को मनाया, तो निश्चित तौर पर जो भी समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए और जो भी विष है उसको दूर करना चाहिए। समाज में जो विष फैला है या फैल रहा है उससे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार हम लगातार करें। माह रमजान है, ये पवित्र माह है जी, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम चलने का प्रयास करें जी। और सभी श्रोताओं को माह रमजान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारती जी, कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है जी, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को अपना पता एक बार पुनः बता दें जी। हमारे श्रोता नोट करें, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी पत्र लिख सकते हैं जिसके लिए नंबर है 7088000731। अब कार्यक्रम संपन्न करने के अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।